हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार प्रजापति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों, आज की क्लास हमारी है हिंदी पेडागोजी की। और इस क्लास में आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन हो गए आपकी इस सीरीज में जो आपकी सीटेट के एग्ज़ाम में 5 जुलाई को, जो कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम होना है और लगभग अब तय हो चुका है आपका सीटेट का एग्ज़ाम 5 जुलाई को ही होगा। तो दोस्तों, क्यों ना हम वो सारी चीज़ें पढ़ लें जो आपके एग्ज़ाम में आनी हैं। तो दोस्तों, इसी के लिए हमने आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट कर दी है। इसमें दोस्तों, हम इस सीरीज में सभी सब्जेक्ट की सीरीज में यह देखेंगे, आपके इस सीरीज में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगी और इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। और फालतू चीज़ें अभी समय नहीं है कि और चीज़ें पढ़े। और दोस्तों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसकी थ्योरी आप लोग रिवाइज कर लें। और क्वेश्चन में आप लोगों को करवा ही रहा हूं। और दोस्तों, क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को मैं थ्योरी भी रिवाइज करवाता चलता हूं दोस्तों। तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन कर लें, जिससे कि दोस्तों मैं कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ अपने शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और दोस्तों, आपने अभी तक पिछली क्लासें नहीं देखी तो क्लास देख लीजिए, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हो चुकी हैं कुछ। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी अब। तो दोस्तों, हम आज की इस क्लास का, इस सेशन का देखते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों के इस क्लास का, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं प्रश्नोत्तर विधि, अनुवाद विधि, व्याख्यान विधि, इनमें से कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो बताएं दोस्तों, अपना राइट आंसर चूज करें पहले और कमेंट करें कि आप। और दोस्तों, आप अपने नंबर ज़रूर काउंट करते रहिए कि आपके 10 में 10 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। और दोस्तों, आप अपने 10 में से कितने नंबर आए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि मेरे 10 में से 8 आए या 7 आए, 9 आए। जिसके 8 या फिर 9 नंबर आते हैं तो उसकी मैथ यानी कि जो आपकी पेडागोजी है, हिंदी पेडागोजी, उस पर बहुत अच्छी पकड़ होगी। जिसके 8 से 9 नंबर आते हैं, बहुत अच्छी पकड़ होगी उन लोगों की। तो दोस्तों, अब हम इसको समझते हैं दोस्तों कि इसका कंसेप्ट क्या है, पूरा खेल क्या है। अब हिंदी पेडागोजी का पूरा खेल आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, बहुत ही शिद्दत से अब आप लोग समझना। अब दोस्तों, बालक 2 भाषा सीखता है और आपकी सबसे पहले प्राथमिक भाषा होगी। और प्राथमिक भाषा को आप प्राइमरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो प्राथमिक भाषा और द्वितीय भाषा। अब इसे रुको 1 मिनट में आप लोगों को लिखकर समझाता हूँ। प्राथमिक भाषा, प्राथमिक और द्वितीय भाषा, बालक ये 2 लैंग्वेज सीखता। प्राथमिक भाषा दोस्तों, प्राथमिक भाषा कौन सी होगी बालक की? जब आप छोटे थे, जब आपने अपने परिवार में जन्म लिया और दोस्तों जन्म लेने के बाद कुछ दिनों बाद आपने जो परिवार यानी कि जो आपके परिवार में भाषा बोली जाती थी, जैसे कि दोस्तों मेरे परिवार में हिंदी बोली जाती थी, तो दोस्तों मैंने उस भाषा को सुना और सुनकर कुछ दिनों तक उसको समझा और कुछ दिनों के बाद मैं उस भाषा को बोलने लगा। इस पूरी प्रक्रिया को इस प्राकृतिक तरीके से दोस्तों मैंने अपनी प्राथमिक भाषा सीखी। और दोस्तों, जब मैंने ये सारी यानी कि इस प्रोसेस से सीखी तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी दोस्तों कि मैंने स्वाभाविक रूप से सीखी। और कैसे सीखी दोस्तों? मैंने सुनकर सीखी थी, तो
इसका क्या हुआ खेल दोस्तों, नकल करके सीखी मैंने। यानी कि मैंने सुना, पहले जो मेरे परिवार वाले बोलते थे उसको मैंने सुना, तो नकल की मैंने उन लोगों की, और दोस्तों नकल करके जो यानी कि सीखा उसको फिर मैं बोलने लगा। तो ये दोस्तों अब प्राथमिक भाषा से 3 कंसेप्ट निकल के आए कि आपकी जो प्राथमिक भाषा होगी वो परिवार की भाषा होगी, परिवार की भाषा हो गई। और कैसे सीखी मैंने, स्वाभाविक रूप से सीखी। इसके लिए मैंने कुछ प्रयास किया, ना आपने प्रयास किया होगा, ना मैंने भी नहीं प्रयास किया इसके लिए, और मैं इस प्राथमिक भाषा सीख गया। और दोस्तों कैसे सीखी, पर स्वाभाविक तरीके से सीखी और नकल करके सीखी दोस्तों। इसे आप इंग्लिश में आप इमिटेट बोलते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सीखी और नकल करके सीखी। अब आते हैं हम द्वितीय भाषा यानी कि सेकेंड लैंग्वेज। तो दोस्तों जब भी बालक प्राथमिक भाषा सीख जाता है तो उसके बाद मेरा भी मन हुआ, आप लोगों का भी मन हुआ होगा कि मैं क्यों ना एक दूसरी लैंग्वेज सीख लेता हूं। तो आपने दोस्तों डिसाइड किया कि इंग्लिश सीखी। तो मैंने दोस्तों उसके बाद प्राथमिक भाषा सीखने के बाद मैंने इंग्लिश सीखी। तो दोस्तों इंग्लिश जब मैंने सीखी तो इसके लिए दोस्तों मैंने कोचिंग ली होगी, किसी से कोचिंग ली, और कोचिंग में दोस्तों जो मुझे पढ़ाया गया उसके लिए मैंने दोस्तों क्या किया, अभ्यास किया, यानी कि प्रैक्टिस की। तो दोस्तों आप जो सेकेंड लैंग्वेज सीखते हो उसके लिए आप लोगों को अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास करके सीखते हैं आप सेकेंड लैंग्वेज। लेकिन जो आपने प्राथमिक भाषा सीखी थी उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने केवल घर वाले जो बोलते थे उसको भाषा को सुना और आप भाषा सीख गए। लेकिन आपको सेकेंड लैंग्वेज के लिए दोस्तों आपने कोचिंग ली होगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए होंगे, और दोस्तों आपने जब कोचिंग ली तो आपने प्रयास भी किया होगा और अभ्यास किया होगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों जब आपने इंग्लिश सीखी तो आपने पास्ट टेंस सीखा होगा और फ्यूचर टेंस, इसके लिए आपने ग्रामर सीखी होगी, और इस आपने जब टेंस सीखी तो इस में आपको अभ्यास करवाया गया होगा, यानी कि प्रैक्टिस करवाई गई होगी आपको शिक्षक ने, यानी कि जिस टीचर से आपने जो भाषा सीखी इंग्लिश, तो वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन देते थे सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या करवाया गया, अभ्यास करवाया गया। तो अभ्यास करके दोस्तों आप सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं। अब आपके सामने 2 टर्म्स निकल कर आते हैं दोस्तों, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। यानी कि दोस्तों लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि आप इसे भाषा अधिगम बोलते हैं, और भाषा अर्जन को आप बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। तो दोस्तों भाषा अर्जन, अब भाषा अर्जन में क्या होता है दोस्तों, भाषा अर्जन में दोस्तों नकल के द्वारा जो भाषा सीखते हैं वो भाषा अर्जन कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, नकल के द्वारा जो भाषा सीखते हैं वो भाषा अर्जन कहलाता है। अब भाषा अधिगम समझो दोस्तों, भाषा अधिगम क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग बोलते हैं आप इसे। अभ्यास के द्वारा जो भाषा सीखते हैं वो भाषा अधिगम कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए बहुत शिद्दत से, अभ्यास के द्वारा जो भाषा सीखते हैं वो भाषा अधिगम कहलाता है। तो दोस्तों अब आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा एक कंसेप्ट भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का हिंदी पेडागोजी में क्या खेल है, इसका पूरा कंसेप्ट आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता तो आप उड़ा दोगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों आप लोगों को यदि इस सारी चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक का बटन नहीं दबा है तो लाइक का बटन दबा दें आप सभी लोग,
तो दोस्तों द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां होती हैं दोस्तों अनुवाद विधि, यानी कि दोस्तों इसमें ट्रांसलेशन करके सीखा जाता है भाषा शिक्षण की विधियां। जैसे कि दोस्तों मेरी प्राथमिक भाषा थी हिंदी और यानी कि दोस्तों हिंदी और इंग्लिश जी आपकी इंग्लिश हो गई। तो दोस्तों जैसे इंग्लिश में मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने ट्रांसलेट किया हिंदी में, तो दोस्तों यह हो गई आपकी अनुवाद विधि। यानी कि तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, हमें कम समय में ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी हैं। तो दोस्तों द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है अभ्यास करना, ध्वनियों का बोध, शुद्ध उच्चारण या फिर ये सभी, उपयुक्त सभी। तो आप लोग जल्दी से आंसर दे दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करें दोस्तों आप लोग जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय उपयुक्त सभी। यानी कि दोस्तों जब आपने सेकेंड लैंग्वेज सीखी तो आपने अभ्यास किया था और ध्वनियों का बोध कराया गया और शुद्ध उच्चारण, ये सारी चीज़ें करवाई गई आपको। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय भाषा की व्याकरण का मातृभाषा में शब्दकोश अनुवाद किस विधि में किया जाता है? द्विभाषी विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण, अनुवाद विधि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं इसका आंसर बता देता हूं क्योंकि दोस्तों हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्यवेक्षक अध्ययन विधि का प्रवर्तक, यानी कि फाउंडर कौन से हैं आपके पर्यवेक्षक अध्ययन विधि का प्रवर्तक? तो इसके फाउंडर हैं दोस्तों, आप लोगों को नहीं होगा ज़्यादा लोगों को पता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेजी मोरवेन इसके फाउंडर है पर्यवेक्षक अध्ययन विधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझाने लगे तो अब आपको इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा दोस्तों। तो पहले आप अपना आंसर बताएं, फिर मैं आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझाता हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाल्टन विधि, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डाल्टन विधि। अब दोस्तों इसको समझिए बहुत अच्छे तरीके से। अब इस विधि में क्या होगा दोस्तों, इस विधि में यानी कि दोस्तों जो आपके पिछड़े बालक या फिर वंचित वर्ग में जो बालक आते हैं या फिर जो बालक ज़्यादा गरीब होते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज दोस्तों वंचित वर्ग के बच्चों के लिए यह यूज होती है। अब वो यूज कैसे होती है दोस्तों, इसे आप ठेका विधि के नाम से भी जानते हैं। ठेका विधि यूज कैसे होती है, जैसे कि दोस्तों एक वंचित वर्ग का बालक है और एक टीचर है। तो दोस्तों जैसे कि वंचित वर्ग का बालक तीसरी क्लास का उसकी यानी कि मैथ की बुक में उसके कितने 30 चैप्टर हैं। तो इसमें शिक्षक ने सबसे पहले क्या बनाता है, प्लान बनाता है। प्लान अब उसके पास समय है, टीचर के पास 15 दिन। तो 15 दिन में यानी कि दोस्तों एक दिन में बालक को कितने 2 चैप्टर पढ़ने होंगे। तो दोस्तों पहले टीचर इसका पूरा प्लान बनाता है और
बालक को एक दिन आकर उसको पूरा प्लान समझा देता है कि तुम्हारी मैथ के जैसे 30 चैप्टर है तो तुम्हें एक दिन में कितने 2 चैप्टर पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें बालक को समझा कर और फिर टीचर क्या चला जाता है। उसके बाद 15 दिन बाद टीचर आएगा और बालक का जो उसने टीचर बता गया था उसका विश्लेषण करेगा कि बालक ने कितना पढ़ा और कितना नहीं पढ़ा। और दोस्तों यह स्व अध्ययन होता है बालक में, यानी कि बालक खुद से ही पढ़ता है इसमें। तो इसका विश्लेषण आकर शिक्षक विश्लेषण करता है। तो दोस्तों ऐसे आपकी डाल्टन विधि यूज होती है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज होती है आपकी वंचित वर्ग। सबसे ज़्यादा यूज किस में होती है? वंचित वर्ग के जो बालक होते हैं, जो बालक दोस्तों डेली स्कूल नहीं जा पाते, उन लोगों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है, सबसे ज़्यादा यानी कि यूज होती है आपके वंचित वर्ग के बालक। ये बालक दोस्तों डेली स्कूल नहीं जा पाते तो इन्हें, और एक बात और ध्यान रखना, डाल्टन विधि से सभी बालकों के लिए नहीं पढ़ाया जाता, उन्हीं बालकों के लिए पढ़ाया जाता है, पिछड़े बालक, वंचित बालक और गरीब बालक, इन्हीं लोगों के लिए बस पढ़ाया जाता है डाल्टन विधि से। तो ये था दोस्तों डाल्टन विधि का पूरा कंसेप्ट। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, और समझ में आया हो तो सभी लोग एक बार लाइक का बटन दबा दें, सभी लोग, जिसने नहीं दबाया तो मज़ा आ जाए दोस्तों। जितने लोग देखने वाले हो सभी उतने ही लाइक हो तो मज़ा आ जाता है दोस्तों, मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, यह विधि कौन सी है? तो बताएं दोस्तों कि कौन सी विधि होगी। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, अनुकरण विधि, व्याख्या विधि, ध्वन्यात्मक विधि, इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका राइट आंसर दे रहे हैं। इसका राइट आंसर अनुकरण विधि, जो कि सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं। अनुकरण विधि, शिक्षक पहले इसमें क्या करता है? अनुकरण विधि में शिक्षक पहले यानी कि उच्चारण करता है, यानी कि टीचर खुद बोलता है पहले, तथा छात्र उसे सुनकर और फिर छात्र उन्हीं शब्दों को बोलने लगते हैं, तो यानी कि उच्चारण करते हैं। तो यह विधि कौन सी है दोस्तों? अनुकरण विधि में ऐसा करते हैं। शिक्षक पहले बोलता है और फिर उसी शब्द को बालक यानी कि उच्चारण करके दोहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से खेल विधि नहीं है। तो आपकी 3 विधि आपकी खेल विधि हैं और एक विधि नहीं है, तो वो कौन सी विधि है? आपकी खेल विधि नहीं है। किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, व्याख्या विधि। तो बताएं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से। फिर मैं इसका आंसर बताता हूं, कमेंट करें दोस्तों आप लोग, सभी लोग जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्याख्यान विधि। लेक्चर मेथड के यानी कि लेक्चर के द्वारा आप लेखन नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों, आंसर तो यही होगा व्याख्या विधि। यानी कि जे आपकी तीनों विधि खेल विधि है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा विधि नहीं है, खेल विधि नहीं है, तो इसका व्याख्या विधि आपकी नहीं है, खेल विधि। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ दोस्तों, इसका मैं आंसर बताने लगा था। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। पेस्टालोजी विधि, मॉन्टेसरी विधि, जैकर्टाट विधि और व्याख्या विधि। ऑप्शन डी है आपका व्याख्या विधि। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर चूज करें दोस्तों आप अपना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्याख्या विधि। व्याख्या यानी कि दोस्तों लेक्चर के द्वारा आप लेखन शिक्षण नहीं करवा सकते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेखन
व्याख्या विधि। आपसे क्वेश्चन में पूछा था मुख्य विधि नहीं है, तो आपकी लेखन शिक्षण की ये तीनों विधि हैं, पेस्टालॉजी, मोंटेसरी, जैकार्ट विधि। लेकिन जो आपकी व्याख्या विधि है यह लेखन शिक्षण की विधि नहीं है। लेक्चर के द्वारा आप लेखन नहीं सिखा सकते। और अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है अनुकरण विधि, संप्रेषण विधि, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। वाचन शिक्षण की विधि दोस्तों ये दोनों हैं आपकी, अनुकरण विधि, संप्रेषण विधि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ऑल नोटिफिकेशन, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और दोस्तों आपको अपने नंबर बताना है कि 10 में से आपके कितने नंबर बने, और आपको अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी। कमेंट करना है आप लोगों को, जैसा भी हो तो आपको कमेंट करना है दोस्तों। वीडियो ख़त्म होने के बाद सभी लोगों को भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए, भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। श्यामपट्ट, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, एपिस्कोप। भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आप लोग सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, आप लोग जल्दी से। तो दोस्तों इसका होता है दोस्तों लिंग्वाफोन। लिंग्वाफोन के द्वारा भाषा शिक्षण में दोस्तों शुद्ध उच्चारण के लिए लिंग्वाफोन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी पेडागोजी की 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कहीं ना कहीं सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन की क्वालिटी भी आप लोगों को समझ में आई होगी कि क्वेश्चन की क्वालिटी अदर चैनल से यहाँ अच्छी है दोस्तों। और आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाता हूं दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके बताएं ज़रूर कि आपको क्लास कैसी लगी, और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं हम अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।